Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hanam Academy. Today's discuss chapter 3 pair of linear equation in two variables. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जर्नल फॉर्म देखेंगे. लीनियर इक्वेशंस की जर्नल फॉर्म होती है आपके पास ax प्लस by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है. टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन ये आपकी टू टाइप की होती हैं. नंबर 1 होती है आपकी ग्राफिकल मेथड, ये नंबर 1 होती है, और नंबर 2 होती है आपकी अलजेब्रिक मेथड. ठीक है. ग्राफिकल मेथड में आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. इसमें आपको दो इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज एज्यूम करनी होती हैं. अगर आप x की वैल्यू एज्यूम करेंगे तो y की आ जाएंगी, और अगर y की वैल्यू आप एज्यूम करेंगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी. और उस जो पॉइंट्स हम एज्यूम करेंगे और हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स की वैल्यू पर हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे. जैसे मैं आपको इसमें एज्यूम करना बताती हूँ. फ्रॉम इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ठीक है. आप x की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लीजिए 0. ठीक है. हमने x की वैल्यू 0 एज्यूम करी, x की जगह आप 0 रखें. पुट x इज इक्वल टू 0. आप x की वैल्यू इसके अंदर रखें, तो x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 6. जब आपने x की वैल्यू 0 एज्यूम करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और हमारे पास क्या पॉइंट बन गए, 0,6. इसी तरीके से आप x की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लें 2, तो देन पुट x इज इक्वल टू 2. ठीक है. इस x की वैल्यू को आप फिर इस इक्वेशन में ही पुट कर दें, इक्वेशन 1 में. फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी कितनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. x की जगह आपने क्या रखना है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, देन y इज इक्वल टू 4. आपने x की वैल्यू कितनी एज्यूम की थी, 2, देन y कितना आ गया आपके पास, 4. देन आपकी लाइन के पॉइंट्स कितने आ गए, 2,4. इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन के लिए भी एज्यूम करें. x की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, एज्यूम करेंगे, देन y की वैल्यू कितनी होगी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. पुट x इज इक्वल टू 1. आप इसमें x की वैल्यू 1 रख दें, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. देन माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1. माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 1 लेस कीजिए तो 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3. ठीक. इसी तरीके से आपके पास x की वैल्यू जब आपने 1 एज्यूम करी तो y कितना आ गया, -3, और आपके पॉइंट्स कितने बन गए, 1, -3. ठीक. इसी तरीके से आप x की वैल्यू कितने एज्यूम कर लें, 2 एज्यूम कर लें. यहाँ x की जगह कितना रख दें, 2 रख दें. 2 इस साइड लेके जाएं दूसरी साइड, तो वो काय में आएगा, माइनस में, तो 4 माइनस 2. देखिए मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू आपने कितना एज्यूम किया, 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 2 लेस कीजिए तो 2y इज इक्वल टू -2. यानी x की वैल्यू जब आपने 2 एज्यूम करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2. ये देखें कितनी, -2. आपके पॉइंट्स क्या बन गए, 2, -2. ठीक है. देन इसको हम, इन्हीं पॉइंट्स को हम अपने किस पर, ग्राफ पर एज्यूम कर लेंगे. ठीक है. इस तरीके से हम ग्राफ को मेंटेन करेंगे. ग्राफ को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर इसकी x, ये प्लस x एक्सिस बनाइएगा, ये माइनस x एक्सिस बनाइएगा, ये प्लस y एक्सिस बनाइएगा, और ये माइनस y एक्सिस बनाइएगा. ठीक है. और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ठीक है. जो ग्राफ पेपर होता है यहाँ पर इस तरीके से आप उसमें 1 सेंटीमीटर को क्या एज्यूम करेंगे, 1 यूनिट. लेट
ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ आगे देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में और क्या क्या होता है। तो देखें आगे, ग्राफिकल मेथड में नंबर 1 होता है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, कह रहा है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कोई भी दो इक्वेशंस कि लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन उस टाइम वो पेयर जो है वो कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। दैट पॉइंट इज यूनिक कॉमन सॉल्यूशन, यहाँ पर इसका कोई भी एक यूनिक कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है, यानी कोई भी एक सॉल्यूशन तो हो ही सकता है, वन सॉल्यूशन यहाँ होगा। और ये लाइंस आपकी क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये किस टाइप की होंगी। जैसे लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दूसरी कोई इक्वेशन है आपके पास जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 3x प्लस 2y, 5 को आप इधर मूव कराइए तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, -5 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में कर लें, 2x माइनस का 3y, 7 को इस साइड मूव कीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन आपके पास कितनी होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस मेरे पास दो हैं, 1 और 2, तो यानी इसमें भी मैं 1 b1 और दूसरी इक्वेशन आप मान लें a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका आप कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो देखें x के पास, x के साथ तो x है, लेकिन a1 की जगह उसमें कितना है, 3 है, a1 इज इक्वल टू 3। अब ये देखें y की जगह तो y ही है, लेकिन b1 की जगह कितना है आपके पास, 2, ठीक है। और c कितना है आपके पास, -5, क्लियर होगी। इसी तरीके से इस इक्वेशन को करें, ये देखें x की जगह तो x ही है, लेकिन a2 की जगह कितना है आपके पास, 2, ठीक। y की जगह तो आपके पास y ही है, लेकिन b2 की जगह कितना है आपके पास, -3, देन b2 इज इक्वल टू -3। c कितना है आपके पास, -7, ठीक है, ये c2 है सॉरी, एंड ये c1 है। अब देखें यहां से हम अगला पॉइंट क्या कर लेते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, a1 कितना है 3 और a2 आपके पास कितना है 2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2, b1 कितना है आपके पास 2, b2 कितना है आपके पास -3। इसी तरीके से c1 अपॉन c2, c1 कितना है आपके पास -5 और c2 कितना है -7। अब आप ये देखें कि a1 अपॉन a2 कितना है 3/2 और b1 अपॉन b2 कितना है 2/-3। तो क्या ये कंडीशन इक्वल है या नहीं है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो भाई क्या ये दोनों बराबर हैं, ये कितना है 3/2 और ये कितना है -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम यहाँ पर इक्वल नॉट का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर कौन सा साइन लगा देंगे, इक्वल नॉट का साइन लगा देंगे। यानी जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, देन तब आपका पेयर कैसा कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। यानी ये आपका क्या कहलाएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज consistent,
समझ आ गई आपको? ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कोइंसिडेंस। ठीक, यानी कोई भी एक इक्वेशन जो कि कोइंसिडेंट मीन्स कि कोई एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, वो मैंने ग्राफ पेपर पर कुछ ऐसे पॉइंट लेकर के बनाई, ठीक, इसी के ऊपर ठीक दूसरी लाइन भी आ गई। ठीक, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? पेयर ऑफ इक्वेशन इज कोइंसिडेंट। इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसी लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और ऐसी लाइंस आपकी क्या कहलाती हैं? कंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसी कौन सी इक्वेशन होंगी। जैसे लेट हमने मान लिया कि पहली इक्वेशन आपकी कुछ है 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन कुछ है आपकी 10x माइनस का 6y इज इक्वल टू 22। ठीक, इन इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में लिखना है? जर्नल फॉर्म में। तो जर्नल फॉर्म में 5x माइनस 3y माइनस 11 को आप इस साइड मूव करा लें तो ये प्लस का 11 है, इधर आकर माइनस का 11 और इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा हमारे पास? 0। इसी तरीके से आप ये भी कर लें 10x माइनस का 6y माइनस का 22। इस 22 को भी इस साइड मूव कराएं तो ये भी कैसा हो जाएगा? माइनस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको जनरल इक्वेशन से आप कंपेयर करें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन्हें कंपेयर करें। a1 कितना है आपके पास? 5। a1 इज इक्वल टू 5। b1 आपके पास कितना है? -3। b1 कितना है? -3। y वाला कोफिशिएंट देखिए, b1 के पास y है तो y वाले में ही हमको कंपेयर करना है। तो y की जगह तो y ही है और b1 की जगह कितना है हमारे पास? -3। b1 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही c1 इज इक्वल टू आपके पास कितना है? माइनस का 11। ठीक है, ये देखें। अब दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें। a2 इज इक्वल टू कितना? 10। a2 इज इक्वल टू 10। सिमिलर b2 इज इक्वल टू माइनस का 6। ये देखें, y वाला कोफिशिएंट आपको y वाले कोफिशिएंट के साथ ही कंपेयर करना है। ठीक है, y की जगह तो y ही है और b2 की जगह कितना है? 6 है, माइनस का 6 है, ये आ गया। देन c2 इज इक्वल टू कितना है आपके पास? माइनस का 22। अब फिर से वही काम करें आप। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 कितना है आपके पास? 5 और a2 आपके पास कितना है? 10 अपॉन में 10। 5 1 = 5 और 5 2 = 10 यानी 1/2। इसी तरीके से आप b1 अपॉन b2 निकाल लें। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, b1 कितना है? माइनस का 3 और b2 कितना है? माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल करें, 3 1 = 3 और 3 2 = 6 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से आप c1 अपॉन c2 निकाल लें। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस का 11 अपॉन माइनस का 22। माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 = 11, 11 2 = 22, 1/2। अब आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 है। c1 अपॉन c2 की भी वैल्यू 1/2 है। यानी ये तीनों ही रेशियोज आपके पास कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब हमारी जनरल इक्वेशन के तीनों रेशियोज कैसे आते हैं? सेम आते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? कोइंसिडेंट्स इक्वेशंस होती हैं और उनके बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसी लाइंस क्या कहलाती हैं? आपकी कोइंसिडेंट्स लाइन कहलाती हैं। कोइंसिडेंस लाइन कहलाती हैं और इनके क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। और ये लाइंस कैसी कहलाती हैं?
कंसिस्टेंट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कंसिस्टेंट कहलाती हैं। ठीक, कंसिस्टेंट कहलाने के लिए आपको पता है कि एक ग्राफिकल मेथड के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि कोई भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पर ज़रूर एक दूसरे को काटनी चाहिए या टच करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर टच हो रही हैं, तो ये कोइंसिडेंट है। तो इसके क्या है? बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ग्राफिकल मेथड का थर्ड पार्ट है, इफ द टू लाइन आर पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यानी जब हमारे ग्राफ पर कोई सी भी दो लाइन कैसी आ जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, यानी वो किसी भी तरीके से एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं काटेंगी। देन वो क्या कहलाएंगी? आपकी इनकंसिस्टेंस इक्वेशंस कहलाएंगी। ठीक है, इनके लिए कुछ इक्वेशंस देख लेते हैं। इनकी कंडीशन क्या रहती है आपके पास? जैसे लेट फर्स्ट इक्वेशन हम मानते हैं 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8। ठीक, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। आइए इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x माइनस का 3y और 8 को आप इस साइड मूव करा लें, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसे कर लें 4x माइनस 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, और इन्हें जनरल इक्वेशंस के साथ कंपेयर कराएं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें कंपेयर कराने के लिए देखें, a1 कितना है? 2, a1 इज इक्वल टू 2। b1 कितना है? -3, b1 इज इक्वल टू -3। c1 आपके पास कितना है? -8। समझ आ गई ये बात? ठीक है। a2 इसमें कितना है आपके पास? a2 4, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस का 6, c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। आइए इनका रेशियो देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू b1 -3, b2 कितना है? -6, माइनस से माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। ठीक, इसी तरीके से c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू c1 कितना है? -8 और c2 कितना है? -9, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 8/9। अब देखें यहाँ पर रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हो रहा है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। देन इस कंडीशंस में लाइन कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इस कंडीशन को हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और ऐसी कंडीशंस में लाइन कैसी आती है हमारे ग्राफ पर? पैरेलल आती हैं, जो कि किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड आपका कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप कुछ देखें, लेट कर लेते हैं हम। लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये कुछ इक्वेशन 1 है हमारी, और दूसरी इक्वेशन कुछ हम मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल को फ्री कर लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। ठीक है, जैसे कि हम इक्वेशन 2 में से y को फ्री कर लेते हैं, या इक्वेशन 1 में से x को फ्री कर लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने ली, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4, y को इधर मूव कराइए तो ये कितना हो जाएगा? प्लस वाई।
ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो गई। इक्वेशन 3 की वैल्यू आप किस में रख दें, इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके पास कितनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, y प्लस 4, y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल टू 6। y प्लस y कितना हो गया आपके पास, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 6। 4 को आप इधर मूव कराएं, देन कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। 2y इज इक्वल टू 6 में से 4 लेस कीजिए 2, y को फ्री कीजिए 2/2, 2 1 जा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये रही इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रखें, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपकी कितनी है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1, 4 प्लस 1 5, x इज इक्वल टू 5। ठीक, तो ये आपके दोनों ही वेरिएबल आ गए इसके लिए, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। तो ये मेथड आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए अब देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लेट कर लेते हैं कोई दो इक्वेशंस। ठीक है, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें कोई भी एक वेरिएबल को सेम कर लेना होता है। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है और यहाँ माइनस का 3y है। तो या तो आप y को सेम कर लें या फिर आप x को सेम कर लें, जो भी आपका मन करे उसे आप सेम कर लें। यहाँ हम y को सेम करते हैं तो y के पास जो भी नंबर रखा हुआ है, ठीक है, उसी नंबर से आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1, ऑन multiplying by 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के पास भी 3 आएगा, ठीक है, और y के पास भी 3 आएगा, यानी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, on adding equation 2 and 3। ठीक है, इक्वेशन 2 आपकी कितनी है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, ये रही आपकी इक्वेशन 2, ये हमने यहाँ पर नोट कर ली। ठीक, अब इक्वेशन 3 यहाँ नोट कर लेते हैं, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये रही। ठीक है, माइनस का 3y और ये प्लस का 3y कैंसिल। ठीक, 2x प्लस का 3x कितना हो गया, 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19, 15 प्लस 4 19, x इज इक्वल टू 19/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 में, 2 में या 3 में, ठीक है, किसी में भी। आइए हम रख देते हैं, पुट x is equal to 19/5 in equation 1। ठीक है, 1 कितनी है हमारे पास, x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक, x की वैल्यू 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y को आप फ्री करें, 19/5 को आप दूसरी साइड ले जाएं, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस का 19/5, 5 5 जा, एलसीएम ले लें इसका, y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 19 1 जा 19 अपॉन 5 1 जा 5। 25 में से 19 लेस करें, कितना रहेगा, 6/5। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई है, x की
19/5 एंड y की 6/5। तो ये आपका हो गया एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखें, किन्हीं दो जनरल इक्वेशंस से हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि x वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं और बाकी हम b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू y अपॉन, ठीक है, y की वैल्यूज लिखने के लिए हम सीधे y वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। ठीक है, y वाले पोर्शन को छोड़ने के बाद आपके पास कौन बच जाता है, a1x a2x एंड c1/c2। ठीक, a1 a2 c1 c2। ठीक है, और इस इक्वेशन में यहां आता है माइनस, इज इक्वल टू थर्ड होती है आपकी 1 अपॉन, यानी 1, यानी यहाँ पर कोई भी आपके पास वेरिएबल नहीं है। तो इस c वाले पार्ट को फाइंड करने के लिए आप इसे छोड़ दें और बाकी ले लें आप x के और y के वेरिएबल्स। ठीक, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखें x अपॉन b1 c2 b1 c2। ये देखें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें। b1 c2 बीच में आएगा माइनस साइन b2 c1। ठीक है, ये इसका x वाला पार्ट इज इक्वल टू माइनस y अपॉन a1 c2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें a1 c2 और a2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें a1 c2 माइनस का a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 a1 b2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक है, देन x अपॉन b1 c2 माइनस का b2 c1। ठीक, इज इक्वल टू, यहां से आप नीचे माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस जब आप कॉमन लेंगे देन आपका a2 c1 पहले आ जाएगा और a1 c2 बाद में चला जाएगा। ठीक है, या यूं करें कि आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। जब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे का माइनस अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस का हो जाएगा आपके पास माइनस, ये इसके पास भी आएगा माइनस और ये माइनस इसके पास भी आएगा। देन माइनस का a1 c2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा a2 c1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस का a2 b1। ठीक, देन इस माइनस वाले पार्ट को आप बाद में लिख लें और इस प्लस वाले पार्ट को आप पहले लिख लें। क्या होगा आपके पास, यहां देख लेते हैं हम x अपॉन b1
C2 माइनस का B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन, देखें प्लस वाला पहले लिख लें, A2 C1 माइनस का A1 C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस का A2 B1। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला रहेगा। आइए देखते हैं कुछ इसके लिए कैसे करेंगे हम इसे। सपोज टू भी आपके पास कोई दो इक्वेशंस हैं। लेट 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको कंपेयर करिए आप a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। देखें, इसे कंपेयर करें। a1 कितना है आपके पास 2, b1 1 एंड c1 कितना है -5। इसी तरीके से इसे कंपेयर कर लें। a2 आपके पास कितना है 3, b2 आपके पास कितना है 2, ये देखें b2 2 है आपके पास, a2 आपके पास कितना है 3 है, c2 आपके पास कितना है -8 है, c2 इज इक्वल टू -8। आप चाहें तो आप इसका फॉर्मूला सीधे शुरू से लगा सकते हैं, या जो आपको याद हो जाए तो आप याद से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a2 b1। ठीक है, अब सारी वैल्यूज यहाँ आप रख सकते हैं। x अपॉन b1 आपके पास कितना है 1। ठीक है, देन c2 कितना है -8, यानी 1 इंटू -8, 1 इंटू -8। ठीक, माइनस b2 आपके पास कितना है 2, और c1 आपके पास कितना है 5। ठीक है, ये ऐसे करके इज इक्वल टू y। a2 आपके पास कितना है 3। ठीक है, c1 आपके पास कितना है 5, यानी 3 इंटू 5 माइनस a1 कितना है 2, और c2 कितना है -8। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 कितना है 2, और b2 आपके पास कितना है 2, यानी 2 इंटू 2 माइनस a2 आपके पास कितना है 3, और b1 कितना है 1। बस अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन -8 माइनस 2 5 10। ठीक है, 2 5 10 इज इक्वल टू y अपॉन 3 5 15 माइनस प्लस 8 2 16। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 4 एंड -3, 4 -3। अब कोई सी भी दो पार्ट आप ले करके सॉल्व कर सकते हैं। x का 1 वाले के साथ सॉल्व करें। ठीक है, ऑन सॉल्विंग, x अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपके पास x अपॉन -18 इज इक्वल टू y अपॉन 31 1 अपॉन 1। ठीक है, तो x अपॉन -18 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देन x इज इक्वल टू, आप इस पार्ट को इसके साथ कंपेयर करेंगी, और y वाले को भी आप इसी के साथ ही कंपेयर करेंगी। ठीक है, x अपॉन -18 और -18 इधर गया आपके पास। ठीक है,
देन x इज इक्वल टू माइनस का 18 इंटू 1/1, x इज इक्वल टू माइनस 18 वन ज़ा 18। ठीक है, इसी तरीके से आप y वाले को ले लीजिए, y/31 इज इक्वल टू 1/1, 31 को इधर ले जाएं तो y इज इक्वल टू 1/1 इंटू 31, देन y इज इक्वल टू 31। तो ये दोनों ही वैल्यूज आपके पास आ गई। x इज इक्वल टू -18, x इज इक्वल टू -18 एंड y इज इक्वल टू 31। दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। आई होप आपको ये सारे ही मेथड अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ एक्सरसाइज देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।